यस, डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। वाद तथ्य जमानत और अग्रिम जमानत पर आधारित इस मामले में उच्चतम न्यायालय अनेक आदेश पारित कर चुका है। पैराचेंज मामले का तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश प्रोविडेंट फंड घोटाले में एक आरोपी अभियुक्त था, जिसे यद्यपि समन जारी किया गया था, किंतु वह न्यायालय में उपस्थित होने के बजाय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी का आवेदन निर्णय एवं आदेश दिनांक 1/7/2021 को अस्वीकार कर दिया। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया। इसके पूर्व यह मामला अक्टूबर 2021 में सुना गया था और दिनांक 7/10/2021 को जमानत के मामले में अपर न्यायालयों की सहायता हेतु निम्न गाइडलाइन निर्देश आदेश पारित किया गया था। नंबर 1, अपराधों की श्रेणी प्रकार। श्रेणी और नहीं आने वाले 7 वर्ष या कम के कारावास से दंडनीय अपराध। नंबर 2, मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंड से दंडनीय अपराध। नंबर 3, विशेष अधिनियमों, जिनमें जमानत के लिए कड़े प्रावधान है, जैसे NDPS एक्ट धारा 37, PMLA धारा 45, UAPA धारा 43, कंपनी अधिनियम धारा 216 इत्यादि के अंतर्गत दंडनीय अपराध। नंबर 4, आर्थिक अपराध जो विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आच्छादित नहीं है। अपेक्षित शर्तें: अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी नहीं, पूरे अन्वेषण के दौरान सहयोग किया, जिसमें अन्वेषण अधिकारी के समक्ष जब बुलाया गया हाजिर होना भी सम्मिलित है। ऐसे किसी अभियुक्त को आरोप पत्र के साथ अग्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है। श्रेणी क के अपराध में संज्ञान लेते हुए आरोप पत्र परिवाद प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद प्रथमतः सामान्यतः समन के माध्यम से उपस्थिति की अनुमति को सम्मिलित करते हुए, यदि ऐसा अभियुक्त समन जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है, तब भौतिक उपस्थिति के लिए जमानतीय वारंट जारी किया जा सकता है। जमानतीय वारंट जारी होने के बावजूद उपस्थित होने में विफलता पर गैर जमानती वारंट जारी किया जाना, अभियुक्त के भौतिक उपस्थिति के बिना निरस्त किया जा सकता है। उसे जमानतीय वारंट या समन में परिवर्तित किया जा
सकता है यदि ऐसे NBW के निष्पादन के पूर्व अभियुक्त की ओर से इस अंडरटेकिंग पर कोई आवेदन किया जाता है कि वह अगली तारीख पब्लिक सुनवाई की तिथि पर शारीरिक रूप से उपस्थिति रहेगा। ऐसे अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को उसके उपस्थिति पर या अभियुक्त को शारीरिक अभिरक्षा में लेकर या जमानत आवेदन पत्र के विनिश्चित होने तक अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए निस्तारित किया जा सकता है। पूर्ण विराम। श्रेणी ख और ग के अपराधों में प्रक्रिया जारी होने के अनुसरण में अभियुक्त की उपस्थिति पर जमानत आवेदन पत्र को गुणागुण मेरिट के आधार पर विनिश्चित किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। श्रेणी ग के अपराधों में विशेष अधिनियमों के अंतर्गत जमानत के प्रावधानों के अनुपालन के अतिरिक्त शर्तों के साथ श्रेणी ख और ग के अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए। स्टॉप।